अब देखो बेटा, अब एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन का एक मेथड बताने जा रहे हैं। अब तक तो जो हम लोग साल की वो बेसिक था, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 मेथड हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन करने के लिए। उसमें से पहला मेथड हम बताने जा रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका नाम है। सब्स्टिट्यूशन यानी एक किसी के प्लेस पर कुछ दूसरा लिख देना, ये सब्स्टिट्यूशन है। जैसे यहां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो सुबह को लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमने ये बताया था कि अगर न्यूमरेटर के पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम नहीं है तो डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहां तो वो भी बात नहीं है, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है। लेकिन इसके बाद भी इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है और न ही कोई एल्जेब्रिक है कि हम फैक्टर वगैरह करके उसको कुछ कैंसिल कर सकते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हमारे पास फार्मूले नहीं मिल पाएंगे और न ही एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक के कुछ ऐसे फार्मूले हों जो उनको कन्वर्ट कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ही सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाता है। इसमें तरीका क्या ध्यान देना है बेटा कि हम किसी एक पार्ट को अभी बताएंगे कि हम हिंट बताएंगे कि किस पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा पहले बता लें कि अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हमने यहां लिख दिया कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लें तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात ये होती है, पूरा क्वेश्चन अगर दूसरा वेरिएबल हमने इन्वॉल्व कराया है तो उसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो x को भी t में कन्वर्ट होना चाहिए, dx को भी t में कन्वर्ट करना हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम जिसको सपोज कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t हमने इसे सपोज किया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इन्वॉल्व हो जाएगा और वो भी dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसको सपोज करेंगे तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि dx को भी हम dt में कन्वर्ट कर सके। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो गया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो गया। या इससे हम लिख सकते हैं 2x dx इक्वल टू dt, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां 2x dx है बेटा। अब देखो इससे फायदा क्या मिला हमें कि 2x dx के प्लेस पर हमने लिख दिया dt। यहां आया ना हमारा 2x dx इक्वल टू dt आया। तो 2x dx के प्लेस पर हमने dt लिख दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t लिख दिया। अब देखो ये फार्मूला बन गया कि नहीं, 1 अपान t dt 1 अपान x dx। क्यों? वेरिएबल का अंतर है, वेरिएबल का अंतर कोई मतलब नहीं रखता। तो 1 अपान x dx का इंटीग्रेशन log x हम जानते हैं, यानी इतना काम करने के बाद यह एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो हमने log t लिख दिया प्लस c और t की वैल्यू पुट करते हैं। log t किसको ले लिखा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो यह एक तरीका है जिसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या यूं कह लें कि सब्स्टिट्यूशन तो इंटीग्रेशन का हार्ट है, बिना सब्स्टिट्यूशन के हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। और भी मेथड हम लोग अभी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये 2 मेथड हमारे सिलेबस में हैं। इसके अलावा तो हमें जब उन मेथडों को पढ़ना होगा तो भी सब्स्टिट्यूशन का यूज वहां भी होगा। तो बिना सब्स्टिट्यूशन के तो इंटीग्रेशन की बात ही नहीं कर पाएंगे हम। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है उसके थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं। जैसे बेटा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 हिंट हम दे रहे हैं, इनको ध्यान नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला हिंट हमने ये कहा कि अगर कोई फंक्शन ऊपर है
और नीचे उसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, एफ एक्स अपान एफ डैश एक्स है। तो ये नहीं बेटा, इसको रिवर्स कर लो, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स ऐसे मान लो। तो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखाई दे तो इसको सपोज कर लिया जाए, इसको एफ एक्स को सपोज कर लिया जाए। तो हम क्या लेट कर लें, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपान टी लॉग टी हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और भी देख लें, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा हो तो हम इसको टी सपोज कर लें, तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें फार्मूला मिल जाएगा। दूसरा हिंट है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आए, एक एफ एक्स और दूसरा उसी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसे आ रहा है, तो भी हमें एफ एक्स को टी लेट कर लेना चाहिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। तो एफ, इसको डिफरेंशिएट, जिसको हम लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स या एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये डी टी हो गया और ये टी हमने सपोज किया टी डी टी हो गया, जो कि एक्स के पावर एन के फार्मूले से यूज कर सकते हैं। तीसरा हिंट है सब्स्टिट्यूशन के लिए कि अगर हम इंटीग्रेशन, हमारे इंटीग्रेशन में ऐसा आ जाता है कि एक्स के प्लेस पर कुछ और लिखा गया, जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन आ गया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। यहां देखो जरा, जहां साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन एक्स का साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते, और साइन एक्स स्क्वायर को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे। साइन स्क्वायर, लास्ट को लेक्चरों में कुछ साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन आए थे, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना था तो हमने 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और उसको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से 1 माइनस cos 2x बना करके इंटीग्रेट कर लिया था। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में भी नहीं है, तो ऐसे अगर एक्स के प्लेस पर कुछ और आ जाता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे यहां लेट कर लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और अभी हमने कहा कि जिसको लेट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करके dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या लिख लेंगे, आप इंटीग्रेशन ऑफ ए हो गया एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t साइन t, और 2x dx के प्लेस पर dt, तो साइन t dt हो गया, जिसका कि हमारे पास फार्मूला है। तो ये तीसरा हिंट था। एक हिंट और है कि अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट यूज किए जा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट यूज किया जा रहा है, कोई फंक्शन लिखा गया और इसके बाद कुछ ब्रैकेट में और लिख दिया गया, dx कहा गया, या अपान में ब्रैकेट में कुछ लिख दिया गया, dt dx का दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे में भी हम देखते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है कहीं उसको लेट करने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के ये 4 हिंट हैं कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखाई दे तो डिनोमिनेटर को सपोज कर लेना चाहिए। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं, एक पार्ट का दूसरा पार्ट डिफरेंशिएशन दिखाई दे तो उस जिसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे उसको लेट कर लेना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, और एक्स के प्लेस पर कुछ और लिखा गया हो तो उसको सपोज कर लें। लॉगरिथमिक फंक्शन हो, log एक्स हो, एक्स के प्लेस पर कुछ और लिखा गया है तो उसको सपोज कर लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू पावर x, a टू पावर x, एक्स के प्लेस पर कुछ और लिखा गया है तो उसको सपोज कर लें। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो
लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और x के प्लेस पर कुछ और लिखा गया हो तो उसको भी सपोज किया जा सकता है। और चौथा हिंट हमने बताया कि अगर हमारे इंटीग्रेशन के पार्ट में ब्रैकेट यूज हो रहा हो, ये चीजें नहीं मिल रही हो, ब्रैकेट यूज हो रहा हो, तो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको भी देखें कि क्या उसको लेट करने के बाद हमें किसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जा रहा है क्या क्वेश्चन। एक चीज और हमें ध्यान देना होगा बेटा कि सब्स्टिट्यूशन जो हम कर रहे हैं उसके दो एम होने चाहिए। पहला कि जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहां हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पूरे क्वेश्चन में dx समेत x नहीं रह जाना चाहिए। अगर हमने t में सपोज किया है तो पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर उसमें बचा रह गया कोई x का पार्ट तो इसका मतलब कि हमारा इंटीग्रेशन सही काम नहीं कर रहा है। तो इंटीग्रेशन सही होने के लिए, सब्स्टिट्यूशन के सही होने के लिए पहला एम क्या है कि हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरा एम है कि t में कन्वर्ट होने से तो केवल काम चलेगा नहीं, किसी फार्मूले में कन्वर्ट हो तब ना हम उसका इंटीग्रेशन लिख पाएंगे। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन के दो एम हो गए। पहला एम हो गया कि अगर हम किसी पार्ट को t सपोज कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से यानी उसको डिफरेंशिएट करके dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा और कोई भी पार्ट उसमें x का नहीं रह जाना चाहिए। पहला एम। और दूसरा एम कि सब्स्टिट्यूशन होने के बाद t में चेंज होने के बाद कोई न कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला बनना चाहिए। अगर कोई फार्मूला बनता है तब तो वह हमारा इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के लिए ठीक है, नहीं तो वह सब्स्टिट्यूशन हमारे इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान देना है हमें कि सब्स्टिट्यूशन का ये चार हिंट हैं और इन चारों हिंट का यूज करके हम इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। तो अब कुछ इंटीग्रेशन हम और बताने जा रहे हैं कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लेकिन ये चारों हिंट हमें याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं हिंटों की हेल्प से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे मान लो हम tan x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसका हमारे पास फार्मूला नहीं है। अब तक हम लोग जो 14 फार्मूले याद किए हैं उसमें tan x का इंटीग्रेशन नहीं है और tan x का इंटीग्रेशन अब हम निकालने जा रहे हैं इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। tan x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक में ना sin x अपान cos x dx, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन sin x अपान cos x लिख देने से भी तो कोई हमारा काम नहीं हो गया, कोई फार्मूला तो मिला नहीं। इसके लिए अब हम सब्स्टिट्यूशन देखो करने जा रहे हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। एक बात ध्यान देना कि डिफरेंशिएशन जो हम खोज रहे हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, या दो पार्ट है, एक पार्ट दूसरे पार्ट में डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, तो उसमें कोई ये बात नहीं है कि पूरा पूरा मिल जाए। वेरिएबल वाला पार्ट मिल जाए, अगर कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं भी मिलता है, प्लस माइनस का कोई डिफरेंस आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं लेफ्ट राइट से। तो जैसे कि यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, लेकिन यहां माइनस तो नहीं हमारे पास है, तो माइनस या कोई नंबर का अगर डिफरेंस आ रहा है तो वह तो अरेंज हम कर सकते हैं। जैसे यही बेटा मान लो हमने ऐसे कर लिया, दिस इज इक्वल टू, माइनस को आगे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x अपान cos x dx, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। इस जब माइनस को अंदर ले जाओ तो प्लस हो जाए, तो हमने बाहर से अरेंज कर लिया। अब इसको सपोज कर लें अगर हम लेट cos x इज इक्वल टू t, तो दिस इंप्लाई दैट, जिसको सपोज करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपान dx, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, माइनस sin x dx इक्वल टू dt, ऐसे आ गया। तो माइनस sin x dx के प्लेस पर, माइनस sin x dx के प्लेस पर हम dt लिख सकते हैं और cos को हमने t लिखा है।
तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस आगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है, तो फार्मूला मिल गया हमें, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस पहले से है और dt अपॉन टी का log t प्लस सी, वैल्यू चाहे तो रख दें, माइनस log t की वैल्यू है cos x प्लस सी, ऐसे हो गया। और log का फार्मूला यूज करना चाहें तो log m की पावर n log m होता है, इसको पावर में कर दें तो cos x की पावर -1 हो जाएगा, या log 1 अपान cos x हो जाएगा, 1 अपान cos x प्लस c, और 1 अपान cos x को sec x भी लिख सकते हैं, तो log sec x प्लस c, ये tan x का हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको हमें याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या आ गया बेटा, या तो हम कह दें माइनस log cos x, ये भी कह सकते हैं प्लस सी, या कह सकते हैं log sec x प्लस सी, ये दोनों में से कोई हम लिख देंगे, हमारा आंसर सही होगा। अब फार्मूले के लिस्ट में जो हमारे 14 फार्मूले थे उसमें एक फार्मूला और बढ़ा लो, अब कितने हो गए, 15 हो गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस सी आर log sec x प्लस सी, और ये फार्मूला कैसे है हमारा, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। इसी तरह देखो बेटा हम cot x का भी फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, उसका भी फार्मूला हमारे पास नहीं था, उसका भी हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान sin x dx। फिर देखो वही बात, पहला हिंट आ गया बेटा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x दिखाई दे रहा है ना। तो जो 4 हिंट है हमें याद रखने और उन्हीं को खोजेंगे कि कौन हिंट काम कर रहा है। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो हमें इसे सपोज कर लेना चाहिए, तो हम क्या लिख लें, लेट sin x इक्वल टू टी, sin x इक्वल टू टी, और जिसको सपोज करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके dx को भी dt में कन्वर्ट करते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, dx इधर आ गया तो cos x dx इक्वल टू dt हो गया। तो cos x dx के प्लेस पर dt हो गया, तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos x dx dt हो गया, तो यहां dt लिख दिया हमने, और sin x हमने t लिया तो dt अपॉन t इक्वल टू क्या हो गया बेटा, log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दें तो log sin x प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया किसका, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का एक फार्मूला हो गया log sin x प्लस c। एक फार्मूला और आ गया, हमारे पास sec x का भी इंटीग्रेशन नहीं था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं हमारे पास, इसको भी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा हमने इसमें अरेंजमेंट किया, sec x और अपने मन से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बेटा, देखो sec x प्लस tan x से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने मन से किया तो बैलेंस करने के लिए नीचे डिवाइड भी करना होगा, sec x प्लस tan x dx। अब देखो ये ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, sec x बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ये sec x ही है क्योंकि ब्रैकेट कैंसिल होने के बाद तो वही बचेगा। जरा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखते हैं, d बाई dx ऑफ sec x प्लस tan x क्या होगा बोलो, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो क्या मिला है हमें, sec x को चाहे तो कॉमन कर लें, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां tan x यहां sec x, यानी sec x प्लस tan x। देखो यही चीज है कि नहीं, ऊपर यही चीज ऊपर है ना,
तो इसका ये डिफरेंशिएशन है पूरा, इसका मतलब हमें इसको लेट कर लेना चाहिए। तो इसको लेट कर लो, से लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू टी, और इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने निकाला है sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसके प्लेस पर ये लिखा हमने, और इसको t सपोज किया तो पूरा dx के साथ dt हो गया, ये dt अपान t, और ये फार्मूला हमारे पास है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस c। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया log sec x प्लस tan x प्लस c। ये फार्मूला हो गया बेटा किसका, sec x का। तो sec x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस tan x प्लस c, log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया sec x का, यानी एक फार्मूला और आ गया। एक अब cosec x का भी हमारे पास नहीं था, उसका भी निकाल लेते। तो ये चार फार्मूले आज हमारे पास नए हो जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो इनका हम यूज करेंगे। चार फार्मूले हमारे पास नए हो गए, tan x का नहीं था, cot x का नहीं था, sec x का नहीं था, cosec x का नहीं था। ये चारों फार्मूले हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से निकाल लिए। अब इंटीग्रेशन आप cosec x देखो बेटा, cosec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप cosec x ब्रैकेट में अपने मान से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर लिया और इसी से डिवाइड कर ले, cosec x माइनस cot dx। अब तुम्हारे माइंड में आता होगा कि अपने मन से आपको कहां से ब्रैकेट मालूम हो जा रहा है कि ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, उसमें sec x प्लस tan x से कर लिया आपने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इसमें cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले रहे हैं, ये सब कहां से कर ले रहे हैं। तो इसका एक ही आंसर हमारे पास है कि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जिसको मैं इंटीग्रेशन जब से बोला हूं तब से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको आता रहेगा। ये जो हमने अभी कहा कि हमने कहां से लिख दिया, प्रैक्टिस से लिख दिया। तो अब देखो बेटा, अब इसको लेट करो, लेट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t सपोज कर ले। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec x का, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस पहले से था, तो प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यहां से कॉमन ले लो cosec x को, cosec x को कॉमन ले तो यहां बचा cosec x, यहां बचा माइनस cot x dx इक्वल टू dt। तो इसको अगर हमने लेट किया तो ये पूरा dx के साथ dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान t इक्वल टू हो गया log t प्लस c, जिसको हम लिख सकते हैं log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह चार फार्मूले हमारे पास हो गए। एक इसका इंटीग्रेशन आ गया cosec x dx का। तो ये चार फार्मूले अपने लिस्ट में उठा और बढ़ा लो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या था, माइनस log cos x प्लस c r log sec x, log sec x प्लस c, दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला हमारा आया था इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, यह आया था log sec x, अरे log sin x प्लस c। तीसरा फार्मूला अभी हमने sec x का निकाला था, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c।
और चौथा फार्मूला भी कोसेक एक्स का ऊपर निकाले हैं, log कोसेक एक्स डी एक्स, अरे कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। तो ये 4 फार्मूले नए आ गए। जो 14 फार्मूले हमारे पास थे, अब 14 और 4 1 18 फार्मूले हमारे पास हो गए। अब इन 18 फार्मूलों में किसी में कन्वर्ट होगा तो हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इनको हम फार्मूले, इन चारों को फार्मूले की तरह यूज करेंगे। अगर इन्हीं का इंटीग्रेशन निकालने के आता है तो जैसा इंटीग्रेशन कहा गया वैसा इंटीग्रेशन हम निकाल लेंगे और इसका यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos ब्रैकेट में sin x dx। अब यहां देखो ऐसे लंबे कोई 2 फार्मूले हमारे पास कोई फार्मूले है नहीं अब तक। अब 4 बढ़ भी गए, 18 फार्मूले हमारे पास हो गए, लेकिन उनमें भी ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं। यहां देखो कि एक अभी हिंट हमने बताया था, थर्ड वाला हिंट था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और x के प्लेस पर कुछ और लिखा गया हो तो उसको लेट कर लें। यहां देखो बेटा cos x तो यहां लिखा है, पूरा ठीक है, लेकिन यहां cos x नहीं लिखा है, या cos sin x लिखा है। तो अगर हम sin x को लेट कर लें, लेट sin x इक्वल टू t, और जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। तो ये cos x और dx ये दोनों मिल करके क्या हो गया, dt। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, ध्यान देना फिर से बेटा, एक बार फिर से बता रहा हूं कि एक हिंट बताया गया था कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में x के प्लेस पर कुछ और लिखा गया है तो उसको लेट कर लीजिए, ठीक आ गया। तो यहां cos x तो ठीक था, लेकिन इस cos x में x नहीं लिखा है, x के प्लेस पर sin x लिखा है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में x के प्लेस पर कुछ और लिखा है तो उसको हमें लेट कर सकते हैं। तो हमने इसको sin x को लेट कर लिया, लेट sin x इक्वल टू t, और हम जानते हैं जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और t का डिफरेंस dt अपॉन dx, dx को इधर ट्रांसफर कर लिया तो cos x dx इक्वल टू dt। तो यहां अपने क्वेश्चन में देखें, यहां cos x है और ये dx है, तो cos x इंटू dx मिलकर क्या हो गया, dt। बचा क्या, यहाँ cos बचा, अब sin x को मैंने t लिखा तो t लिख लेंगे, तो ये यहां हो गया cos t dt। और मैंने यही तो कहा था कि सब्स्टिट्यूशन जब भी करेंगे तब हमारे 2 एम हैं, दोनों पूरे होने चाहिए। पहला था कि हमारे क्वेश्चन में x रह ही नहीं जाना चाहिए, हमने इसको पुट किया, sin x के प्लेस पर t लिख दिया और cos x dx के प्लेस पर dt लिख दिया, तो cos x dx तो यहाँ dt हो गया और cos t ये हमने नोट कर लिया। तो हमारे क्वेश्चन में अब x नहीं रह गया, तो पहला एम तो पूरा हो गया। और दूसरा एम था कि कोई फार्मूला बनना चाहिए। तो अब देखो बेटा cos t का तो cos x dx तुम्हारे पास फार्मूला है ना, cos x का sin x होता है। तो यहाँ वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वेरिएबल रहेगा वो लिखेंगे। तो cos x dx का इंटीग्रेशन हो गया sin x, sin ये t है तो sin t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो तो sin t की वैल्यू क्या लिखी गई थी बेटा, sin x, तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में sin x प्लस c, और ये हमारा आंसर है। तो अपने हिंट जो 4 हिंट दिए हैं उन्हीं हिंट में खोजो कि किस हिंट का यूज करके हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम कब आ रही है, जब हमारे पास कोई फार्मूला न हो, हम इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे, तब ये सोचें कि किसी के प्लेस पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेशन को में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x dx। एक क्वेश्चन, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x dx। अब जरा देखो,
ऐसा फार्मूला नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो हम देखें कि कौन सा हिंट हमारा काम कर रहा है। यहां देखो पूरा डिनोमिनेटर तो नहीं, लेकिन अगर हम इतना सपोज कर लें, जो रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स को टी सपोज कर लें, तो इसका डिफरेंशियल साइन एक्स का 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का cos एक्स dx के साथ dt में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा काम हो गया। तो जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा डिनोमिनेटर लिया जाए, उसका कोई पार्ट भी मिलता है, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिले तो उसको सपोज कर लेना चाहिए। तो यहां बेटा हम पूरा डिनोमिनेटर तो नहीं, केवल हम 1 प्लस साइन एक्स को लेट कर लें, लेट 1 प्लस साइन एक्स, तो हमारा काम हो जा रहा है, इक्वल टू टी। जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स, टी का dt बाई dx को dx को इधर ट्रांसफर कर लिया, dx इक्वल टू dt हो गया, या एक बार ऐसे लिख दिया हमने, मान लो इस बार dt अपॉन dx, वो 0 बात खत्म हो गई, तो ये हो गया cos x dx इक्वल टू dt। अब 1 प्लस साइन एक्स को t लिया, तो जहां 1 प्लस साइन एक्स वहां t लिख दें, जहां cos x dx है वहां dt लिख दें। तो cos x dx ऊपर है, इसके प्लेस पर हमने dt लिख दिया, और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पर t लिख दिया। अब तुम्हारे माइंड में आता होगा कि भाई तो फार्मूला नहीं बना, लेकिन बना फार्मूला, फार्मूला बन तो गया। इसको हम पावर में ले सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 नीचे है, ऊपर गया तो t की पावर -1/2 dt हो गया। और इसमें फार्मूला कौन लगा लेंगे, x की पावर n का, और x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, पावर में 1 ऐड करते हैं, जो आता है वो लिखते हैं, और वही नंबर नीचे भी लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 में 1 जब ऐड करोगे तो 1 -1/2 प्लस 1, ये हो गया 1/2, और वही नंबर नीचे भी लिखते हैं 1/2 प्लस c। अब नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा, ये हो गया 2t की पावर 1/2 प्लस c, या इसे लिख दें 2 अंडर रूट t प्लस c, या इसको लिख दें वैल्यू पुट करने के बाद क्या, 2 अंडर रूट t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस साइन x प्लस c, और यही हमारा आंसर है। तो इस देखो सब्स्टिट्यूशन से हम कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की जो 4 हिंट हमने बताए हैं उनको याद रखने हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में आए, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर का या डिनोमिनेटर के किसी पार्ट का, तो उसको हम लेट कर लें, ऊपर dx के साथ dt में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये ध्यान देना है। मैंने अभी कहा है कि माइनस का या किसी नंबर का डिफरेंस आता है तो बाहर से अरेंज कर लेंगे, लेकिन वेरिएबल वाला पार्ट पूरा मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फार्मूले बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले, डिफरेंस इंटीग्रेशन के फार्मूले, डिफरेंशिएशन तो हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े ही हैं, वो सब हमको आता ही है। ये सब तैयार रहेगा तो इंटीग्रेशन हम इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। अब जरा देखो इसमें क्या किया जाए। इसको अगर हम ऐसे लिख लेते हैं 1/, इन दोनों से x को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस log x dx, ऐसे हो। और इस बात को हम अगर ऐसे कह दें कि 1/x इंटू 1/1 प्लस log x, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई ना, dx ऐसे कह सकते हैं। ये 2 पार्ट में हो गया। लेकिन अब अगर हम इसको सपोज करें, इसमें 1 प्लस log x को सपोज करें, पूरे को नहीं बेटा, पूरे को नहीं, केवल किसको सपोज कर रहे हैं, 1 प्लस log x को। हमने कहा था कि जरूरी नहीं है पूरा पढ़े, 7 डिनोमिनेटर में नहीं कहा कि पूरा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिले तो सपोज कर लें, किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल जाए तो भी सपोज कर लें। उसी तरह 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक फंक्शन का
डिफरेंशिएशन पूरा पूरा दूसरा फंक्शन मिलता है तो सपोज कर लें। क्या एक फंक्शन का कोई पार्ट अगर मिल जा रहा है जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन मिले तो भी सपोज कर लें। तो यहां दूसरे फंक्शन का पूरा पूरा फंक्शन नहीं, 1/1 प्लस log x का नहीं, केवल 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन देखें तो ये 1 का 0 जगह log x का 1/x मिल जाएगा। तो केवल इतना मान, जरूरी नहीं है पूरा पूरा पार्ट हो, उस सेकंड फंक्शन का कोई पार्ट का ही डिफरेंशियल मिल जा रहा हो तो उसी को सपोज कर। तो यहां लेट करने जा रहे हैं हम, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 का 0 हो गया और log x का 1/x dt अपॉन dx, ये dx इक्वल टू dt हो गया। तो 1/x dx के साथ dt हो गया और 1 प्लस log x के प्लेस पर t लिख देंगे तो ये और ये मिलकर dt हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, dt को बाद में लिखते हैं, dt हो गया। यहां बचा 1/t dt और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दें तो log ब्रैकेट में t की वैल्यू क्या थी बेटा, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, ये हमारा आंसर। तो इस तरह ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में बातें आएंगी कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है तो सपोज कर ले रहे हैं, पूरा पूरा पार्ट नहीं मिल रहा है, कुछ ही पार्ट का डिफरेंशिएशन मिल जा रहा है तो उतने ही पार्ट को सपोज कर रहे हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एक फंक्शन का पूरा डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन मिल रहा है तो उसको सपोज कर ले रहे हैं, या एक फंक्शन का कुछ ही पार्ट का डिफरेंशिएशन दूसरा मिल रहा है तो उसको सपोज कर ले रहे हैं। तो ये सब थोड़ा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें और क्लियर होती रहेंगी, हमें क्वेश्चन इजी वे में आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस √x dx। देखो कुछ क्वेश्चन है ना, पिछला क्वेश्चन था न तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर मिल रहा था, न दो फंक्शन अलग अलग दिए थे, हमने थोड़ा सा बनाया, थोड़ा सा अरेंज किया। उसी तरह इसमें भी देखो थोड़ा सा अगर हम अरेंज करते हैं, इसको कैसे लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इन दोनों से √x को कॉमन कर लो, तो √x को कॉमन कर लो, x को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं ना, तो √x कॉमन लिया तो यहां बचा √x और माइनस यहां √x कॉमन लिया तो 1 हो गया dx। अब देखो इस पार्ट को अगर हम सपोज कर लें, लेट √x माइनस 1 इक्वल टू t, इस पार्ट को हम सपोज कर लें √x माइनस 1 को t, तो √x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, 1/2 √x, 1 का 0 हो जाएगा और dt अपॉन dx उधर ट्रांसफर कर लिया तो इक्वल टू dt, या 1/√x dx, 2 को उधर भेज दो बेटा, ये हो गया 2 dt और 2 नंबर है वो चाहे तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, जरा ध्यान दो, 1 इसको हमने ऐसे पहले लिख दिया और 1/√x dx के प्लेस पर 2 dt हो गया और 2 को हमने बाहर लिख दिया है, dt बाद में लिखते हैं। नीचे क्या बचा है, 1/, इसको तो t लिया था ना, 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, तो 2 log t प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दें तो 2 log ब्रैकेट में √x माइनस 1 प्लस c, इसका आंसर। तो देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन हमें पकड़ में आना चाहिए और पकड़ में तब आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हम कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर tan इनवर्स x, e टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। जरा इसको देखो, ध्यान से समझो, यहां एक हिंट हमको मिल रहा है। कौन हिंट था, तीसरा, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x a की पावर x हो और x के प्लेस पर
कुछ और लिखा गया हो तो उसको हम लेट कर सकते हैं। यहां जरा देखो बेटा, e की पावर x नहीं लिखा है, e की पावर tan इनवर्स x लिखा है, तो हम tan इनवर्स x को लेट कर सकते हैं। यहां tan इनवर्स x को लेट कर सकते हैं, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t हमने लेट कर लिया, और जिसको लेट करते हैं उसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx इक्वल टू dt। देखो यहां है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई dt, और e की पावर इसको हमने t लिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। हो गया ऐसा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ dt में कन्वर्ट हो गया, और tan इनवर्स x को t लिया था तो e टू पावर t dt हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट भी हो गया और हमारे पास फार्मूला भी बन गया। e टू पावर x का e टू पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, तो e टू पावर t का इंटीग्रेशन e टू पावर t ही रह गया प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो e टू पावर t की वैल्यू क्या लिया था बेटा हमने tan इनवर्स x, तो e टू पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान देकर के काम करना होगा। जरा और दूसरे क्वेश्चन देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, यहां 1/cos स्क्वायर x भी है dx। इसमें अगर जरा सा हम सोचें कि एक हिंट बताया गया ना कि अगर चौथा हिंट देखो बेटा, उसमें हमने कहा है कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर भी कुछ लिखा गया है तो उसको भी सपोज करके देखें कि हमारे दोनों एम पूरे हो जा रहे हैं क्या। अगर दोनों एम पूरे हो जा रहे हैं, यानी पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जा रहा है और कोई फार्मूला बन जा रहा है, तो हमें सपोज कर लेना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन हम तब नहीं करेंगे जब हमारा ये दोनों एम पूरा नहीं होगा, तो हम नहीं करेंगे, चाहे हिंट हमारे काम कर रहे हो चाहे हिंट नहीं कर रहे, हिंट में आ रहा हो चाहे हिंट में नहीं आ रहा हो, अगर ये दोनों एम नहीं हो रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। यहां देखते हैं, यहां 1 माइनस tan x को अगर हम t सपोज करते हैं, लेट यहां लिख दे रहे हैं, लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करें बेटा 0 हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx हो गया, या sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस उधर ट्रांसफर कर दें तो माइनस dt हो गया, ऐसे आ। लेकिन हमारे पास sec स्क्वायर x dx तो नहीं है, इनडायरेक्ट में दिखाई दे रहा है। 1/cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x तो कह ही सकते हैं, तो इसको इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्या लिखते हैं इसे, sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है। और इसमें ऐसे लिखने पर एक चीज हमको मिलने लगी, माइनस डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में माइनस डी टी आ रहा, माइनस को पहले लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, इसको टी लिया था हमने टी स्क्वायर, इसको ऊपर कर लो बेटा, पावर नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 डी टी, और फार्मूला यूज हो जाएगा कौन, एक्स की पावर एन का, और एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1, -2 प्लस 1 करोगे तो -1 हो जाएगा, और जो पावर में लिखते हैं वही नीचे भी लिखते हैं प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा t की पावर -1, इसको 1 अपॉन t प्लस सी कर सकते हैं, और t की वैल्यू पुट कर दें तो 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन साइन x इंटू cos x, साइन x इंटू cos x dx। बेटा ये अभी मैं बार बार इस बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं मिल रहा है, हम साइन cos x किसी सपोज कर लेंगे तो भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा काम कर लें और ये सोच कैसे आएगी, तो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ये हमारे अंदर सोच आएगी, तब हम यूज कर पाएंगे। अगर हम cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x यहां करेंगे, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन, नीचे भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करो बेटा, तो ये sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x करोगे तो ये cos कट जाएगा, ये cos x नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। क्या किया हमने इसमें, हमने केवल cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है। तो देखो बना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan x dx, ऐसे बचा। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, tan x की पावर हाफ ऊपर है और 1 नीचे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट tan x, ऊपर हाफ पावर थी, नीचे 1 पावर थी, तो हाफ पावर कैंसिल होकर नीचे हाफ पावर बचा। अब देखो, अब सब्स्टिट्यूशन का क्या काम हो सकता है, tan x को अगर हम t ले लें तो सेक स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां करते हैं, लेट tan x इक्वल टू t, तो दिस इंप्लाई दैट सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब यहां रख दो वैल्यू बेटा, सेक स्क्वायर dx प्लस dt हो गया और 1 अपान रूट t हो जाएगा, यानी t की पावर -1/2 dt हो गया, और इसका इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c, 2 को ऊपर कर लो तो ये 1/2 रिवर्स हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट t प्लस c, या इसकी वैल्यू रख दें तो 2 अंडर रूट t किसको लिया था, tan x को, तो रूट tan x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपान 1 प्लस x की पावर 8 dx। यहां उस हिंट का यूज करके देखो जरा, जिसमें कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और x के प्लेस पर कुछ और लिखा गया, तो उसे हमें t सपोज कर लेना चाहिए। यहां देखो साइन x नहीं लिखा है, x के प्लेस पर क्या लिखा है, यहां tan इनवर्स x की पावर 4 लिखा गया है। अगर इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। जब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसको x तरह मानना पड़ता है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना पिछले सेमेस्टर में। क्या हो गया बेटा इसका, 1 अपान 1 प्लस जो x tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, तो x पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 8 हो गया, इनटू जिसको सपोज किया उसका डिफरेंशिएशन 4x, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स की पावर 3 इक्वल टू dt अपान dx। क्या हो गया है देखो जरा, 4 कांस्टेंट है, इसको उधर ट्रांसफर कर दें, dx उधर कर देते हैं, तो x क्यूब इंटू 1 x क्यूब हो गया अपान 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल टू 4 को उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 अपान 4 dt हो गया। अब ये सारी वैल्यू रखो जरा, देखो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ये और ये तीनों मिल करके 1/4 dt हो रहा है। 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम चाहें तो बाहर लिख दें, dt लिख दिया। और क्या बचा बेटा यहां, साइन, इसको हमने t लिया था तो साइन t dt हो गया, ये हो गया साइन t और dt। 1/4 dt था, 1/4 में बाहर कर लिया। देखो सारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया और फार्मूला भी बन गया। क्या वैल्यू लिख लेंगे इसकी, 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कास t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें, माइनस कास t की वैल्यू क्या लिया था हमने, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c और 1/4 था यहां ना, 1/4 कास tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर होल अपान x dx। ये क्वेश्चन हमारा है, x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपान x dx। एक हिंट हमारे पास है, ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा गया तो उसको हम सपोज कर सकते हैं। अगर इसको सपोज करें बेटा x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा इस ब्रैकेट को लेकर देखते हैं, लेट x प्लस log x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, log x का 1 अपान x इक्वल टू dt अपान dx। इसको सॉल्व करो जरा, एलसीएम लेकर, एलसीएम x हो गया, ऊपर आ गया x प्लस 1 अपान x, dx उधर ट्रांसफर कर लो तो dx इक्वल टू dt। यहां है क्वेश्चन में, देखो हमारे पास x प्लस 1 अपान x है और ये dx के साथ dt में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको हमने t लिया है तो ये t स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा क्वेश्चन हो गया x प्लस 1 अपान x dx के प्लेस पर हमने dt लिख दिया और x प्लस log x के प्लेस पर t है तो ये t स्क्वायर dt हो गया, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, t की पावर 3 अपान 3 प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं तो x प्लस log x होल की पावर 3 बाहर 1/3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन में हमें लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपान e की पावर 2x प्लस 1 dx। यहां देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर 2x का e टू पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन 1 का लफड़ा रहेगा, हमारा नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा अरेंज कर लें। हमने कहा ना कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा अरेंज करने के बाद वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर e टू पावर माइनस x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यानी हम ऐसा करना चाह रहे हैं, e टू पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं e टू पावर 2x माइनस 1 और e टू पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर में भी, ताकि दोनों कैंसिल होकर कोई अंतर नहीं आएगा, वही चीज रह गई e टू पावर 2x प्लस 1 dx। कोई अंतर है क्या इसमें मल्टीप्लाई, इसमें देखो बेटा दोनों कैंसिल होकर ये चीज रह जाएगी, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा और देखने में हमें सब्स्टिट्यूशन दिखाई देने लगेगा। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 2x इंटू e टू पावर माइनस x करोगे तो e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपान इसको मल्टीप्लाई करो बेटा e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x dx। ऐसे हो गया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। अब इसको सपोज करोगे अगर लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर x का e टू पावर x ही रहता है,
और e टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का -1, तो ये माइनस हो गया। और dt अपॉन dx, dx को इधर कर दें तो dx इक्वल टू dt। देखो ऊपर वाला पार्ट पूरा मिल गया। तो dt अपॉन नीचे t लिया था, t हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई क्या, dt अपॉन t, और इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा log t प्लस c, और वैल्यू पुट कर दें, आंसर हो गया। t की वैल्यू क्या ली गई थी, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस c, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये बेटा ये पूरा सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कराए 8, 10, 12। इसमें यह ध्यान दिया गया कि हम सब्स्टिट्यूशन की कब जरूरत पड़ रही है, जब हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले, लॉगरिथमिक फार्मूले भी यूज नहीं हो पा रहे हैं, फार्मूला कोई नहीं मिल रहा है, तब हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन के 4 हिंट बताए गए कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में हो तब उसको सपोज कर लें, 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एक का डिफरेंशियल दूसरा हो तो उसको सपोज कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और x के प्लेस पर कुछ और लिखा गया हो तो उसको सपोज कर लें, ब्रैकेट यूज किया जा रहा है उसके अंदर किसी चीज को सपोज कर लें। ये जरूरी नहीं पूरा का पूरा मिले तभी सपोज करना है, कुछ भी पार्ट मिले उसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है तो हमें सपोज कर लेना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का 2 एम है, पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट होना चाहिए और कोई न कोई फार्मूला बन जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और उसको करके आंसर दे लेंगे। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इसको प्रैक्टिस करना और देखना बेटा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन तुमको आने लगेंगे।